हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। आज हम कंप्लीट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद आज हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी सी गैप हो गई, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लगातार मैसेजेस आए और कुछ लोगों ने तो पर्सनल कम्युनिकेशन रेफरल के थ्रू बात की और इस सीरीज़ के इम्पोर्टेंस को समझा, तो मैं उनके लिए भी बड़ा थैंकफुल हूँ। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ब्रेक इतना लंबा होगा। थोड़ा सा पाइथन जावा के कुछ पाइथन में भी ब्रेक ज़्यादा हो गया था, तो उसको कवर करने में कुछ टाइम लग गया। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहे यहाँ से और टिल एंड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर हम लगातार विदाउट ब्रेक अब लेक्चर शूट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने इसी टॉपिक से पॉज लिया था। नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शन हमने देखे थे कि पॉलिश नोटेशंस क्या होते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन को हमने समझा था। और हम देखते हैं कि जब कंप्यूटर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है तो पॉलिश नोटेशन या जिसको बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन, पोस्टफिक्स फॉर्म को ज़्यादा वेटेज देता है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। तो इसके एल्गोरिथम को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि जब हम ऑपरेटर्स को स्टैक के अंदर मेंटेन करेंगे तो सबसे ज़रूरी बात क्या है। जैसे मैं नॉर्मली जब भी इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को पढ़ाता हूँ या पहले भी जब मैंने पढ़ाया है कभी, तो ये मैं टेबल ज़रूर बनाता हूँ। टेबल आपको सपोर्ट करेगी। एक्चुअल में हमने बॉडमास रूल तो पढ़ा हुआ है कि पहले ब्रैकेट का पावर है, उसके बाद फिर पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू होती, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। जो हमने रूल पढ़ा है कि जब आप एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हो तो वो प्रायोरिटी टर्म को डिफाइन करता है और एक सेकेंड टर्म होती है एसोसिएटिविटी। ये दोनों बातों की आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। प्रायोरिटी तो हमें पता है कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, फिर पावर की प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस, ये सीक्वेंस होती है। एसोसिएटिविटी नॉर्मली होती है लेफ़्ट टू राइट, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की लेफ़्ट टू राइट है। इसलिए स्टैक के बाहर और अंदर ये जो ओएसपी मैंने लिखा है यहाँ पर, ओएसपी मतलब दिस इज आउट स्टैक प्रायोरिटी। ये थोड़ा सा मेरा अपना पैटर्न है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस फंडामेंटल को समझने के बाद। कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपने ये टेबल बना ली और एनी टाइम आप एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर रहे हो, चेक कर रहे हो स्टैक के थ्रू, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लिख पाओगे, समझ पाओगे और कोडिंग करते समय भी आपको विजुअलाइजेशन रहेगा पूरा। जब इसको एल्गोरिथम को कोड करेंगे हम तो भी क्लैरिटी होगी। तो इसको हम बोलते हैं आउट स्टैक प्रायोरिटी और आईएसपी को हम बोलते हैं इन स्टैक प्रायोरिटी। मतलब जो ऑपरेटर स्टैक के अंदर एंटर हो गया है तो होने के बाद उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, और जब वो बाहर है एक्सप्रेशन में तो उसकी प्रायोरिटी क्या है। क्योंकि हम बार बार प्रायोरिटी कंपेयर करके डिसीजन लेंगे एल्गोरिथम के अंदर। तो ये मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और पावर, इन दोनों के साथ थोड़ा सा हमको डिफरेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने टेबल समझाने के लिए बनाई है आपको, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो ऑपरेटर है, बिगिनिंग ऑपरेटर कहीं भी आ रहा होगा तो इट विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अंदर जो कुछ भी होगा वो या तो नील होगी, नल होगा, या 1 2 3 होगी। तो जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो हमें उसको हमेशा पुश करना है, स्टैक के अंदर एंटर करना है। तो इसकी आउट स्टैक प्रायोरिटी कितनी है, 4। और जैसे ही अंदर चले जाएगा स्टैक में तो तुरंत कितना हो जाए, 0। इस बात को समझना आप, क्योंकि मान लिया बिगिनिंग वाले ब्रैकेट के बाद अगर प्लस आ रहा हो, मल्टीप्लाई आ रहा हो, कुछ भी आ जाए, डिवाइड आ जाए, माइनस आ जाए, उनको पुश करना है आपको स्टैक में। तो इनकी प्रायोरिटी हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर कब, अंदर जाने के बाद। तो ये ब्रैकेट जब बाहर होगा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन वंस इट इज़ एंटर्ड इन द स्टैक बॉडी, स्टैक में आने के बाद उसकी प्रायोरिटी हम मॉडिफाई कर लें समझने के लिए। जब हम इसको पेपर पे करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमको सपोर्ट करेगा। कोडिंग में तो हम मैच कर लेंगे कंडीशन क्राइटेरिया को देखते हुए। तो दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी आउट स्टैक प्रायोरिटी 4 है, इन स्टैक प्रायोरिटी कितनी लिख दी है, 0। क्लियर। ये नॉर्मली ये टेबल कहीं मिलेगा नहीं आपको, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है।
ये समझने के हिसाब से अपन ने बनाया हुआ है इसको। अब ये है पावर के लिए मैं 3 ऑपरेटर लिख रहा हूँ। हम लोग आगे इसी का यूज़ करेंगे, क्लियर। कैरेट जो एक्सॉर के लिए यूज़ करते हो ना आप, इसको हम लोग पावर में यूज़ करेंगे। एरो भी होता है, कोई डबल स्टार भी यूज़ करती है लैंग्वेजेस पावर को डिफाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पर समझने के लिए इस कैरेट का यूज़ कर लेंगे, एक्सॉर ऑपरेटर का। इसकी प्रायोरिटी बाहर कितनी होगी, 4 होगी, और अंदर जाने के बाद 3 होगी। मतलब अंदर जाने के बाद भी ये मल्टीप्लाई डिवाइड और इनसे ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, इसीलिए इसमें ये चेंज है। आपको लग रहा होगा इनकी नहीं बदली है, 2 2 1 1, इसके अकेले की क्यों बदली है? तो ब्रैकेट तो समझ में आ गया कि ब्रैकेट के बाद हमको सब कुछ अंदर लाना है, क्लियर, ताकि 2 1 सबसे कुछ भी इंसर्ट कर पाऊँ मैं इमीडिएट बाद। अरे ब्रैकेट के बाद ए मल्टीप्लाई भी आ रहा हो, ए प्लस भी आ रहा हो, तो ऑपरेटर एंटर होगा स्टैक बॉडी के अंदर। सिर्फ इस पावर को दिमाग में रखना है आपको कि ये एग्जीक्यूट होता है, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, समझना बात को। यहाँ पर जब हम बोलते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, अब अगर मैं लेफ्ट टू राइट समझूंगा, दो अगर ये कंटिन्यू आ रहे हैं, अच्छा गैप में इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं होगी तो कोई डाउट नहीं है, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस से। तो फिर इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब ये कंटिन्यू आता है तो गलती करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि हम उसको वैसे ही मान लेते हैं रूटीन लेफ्ट टू राइट। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करूँगा तो 2 टू द पावर 3 विल बी 8, एंड फिर 8 टू द पावर 2 दैट इज व्हाट 64। समझ में आ रहा है कि जबकि आंसर ये नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, पहले 3 टू द पावर 2 एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। अरे पहले राइट पार्ट एग्जीक्यूट होगा इसका, दैट विल बी 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 मतलब 512। क्लियर है केस? तो ये 512 इसका रियल आंसर है, जबकि हम ऐसा नहीं हो 64 दे दें, तो ये रॉन्ग है एंड दिस इज राइट। क्योंकि पहले राइट वाली पावर एग्जीक्यूट होगी, और ये कब हो पाएगा, जब पहली वाली पावर जब एंटर हो तो इसकी प्रायोरिटी कम हो जाए। तो जब बाहर वाली आएगी तो इसकी ज़्यादा है इससे, तो ये भी पुश हो जाएगी। दोनों को पुश करेंगे, जब पॉप होंगे तो साथ में दोनों पॉप हो सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है केस, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है अपने को इस केस में? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्गोरिथम को शुरू करने के पहले मैं ये बात ज़रूरी डिस्कस करना चाहता था आपसे। मल्टीप्लाई डिवाइड की आउट स्टेक इन स्टेक दोनों 2 है, मतलब अगर मल्टीप्लाई है और अगला मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए तो पुराना वाला बाहर निकल जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना है लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में। प्लस माइनस आ रहे हैं तो उसकी प्रायोरिटी 1 होगी। हाँ, इसके पहले अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, पहले उसको पॉप करो फिर इसको पुश करो। ये कंपैरिजन का मॉडल यहाँ पर आएगा चेक करने में। देखते हैं एल्गोरिथम के साथ अब क्या हमारी इंपॉर्टेंट स्टेप होगी। ये टेबल दिमाग में रखना बार बार, अब हम जब भी कंपेयर करेंगे तो ये टेबल हमारे माइंड में होना जरूरी है। अब इस एल्गोरिथम के इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक बार फोकस कर लो, मैंने लिख लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो, समझ आ जाए आपको कि मुझे कैसे इसके सारे पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो रीड एनी इनफिक्स एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जो है पहले उसको रीड कर लो। जैसे हमने बोल दिया a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपने रीड कर लिया, क्लियर। रीड करने के बाद रीड द एक्सप्रेशन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रीड का मतलब है इनपुट, इनपुट लेना, टेक इनपुट, क्लियर। किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपने इनपुट के रूप में लिया, अब इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप रीड करना शुरू कर दो। तो ये लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में, मतलब यहाँ से अपनी रीडिंग शुरू कर दे। बहुत बेसिक थॉट है, स्टेक का यूज़ करके करना है अपने को। इफ़ द कैरेक्टर इज ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब अल्फ़ाबेट है वो, अगर कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होगा देन राइट इट इनटू द आउटपुट एक्सप्रेशन। मतलब जैसे मान लिया सपोज मैंने एग्जांपल के लिए ए को रीड किया, तो ए को रीड करने के बाद तुरंत दिख रहा है कि वो ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट है,
तो फिर इसको सीधे मैं रिजल्ट में जाके राइट कर दूं, क्लियर, और अगले कैरेक्टर को प्रोसेस करूं जाके। अगला वाला मान लिया प्लस आ रहा है, तो ये चेक होगा कि कैरेक्टर ऑपरेंड है क्या, तो प्लस के केस में तो नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर चेक करेंगे इफ द कैरेक्टर इज ऑपरेटर। अब बात आ गई इंपॉर्टेंट, अगर कैरेक्टर ऑपरेटर होगा तो कंपेयर इट्स प्रायोरिटी, मतलब प्रेसिडेंस विद द प्रायोरिटी ऑफ द टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप ऑपरेटर से इसकी प्रायोरिटी आपको कंपेयर करना है। मतलब जो भी स्टैक का करंट स्टेटस होगा, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो पुश ही होना है, एलिमेंट इंसर्ट ही होगा जाके। तो ये चेक लगाना है अपने को कि जो एक्सप्रेशन वाला ऑपरेटर है वो मतलब प्लस, और स्टैक के अंदर कोई ऑपरेटर अगर होगा तो उसकी प्रायोरिटी आपको कंपेयर करनी है। तो उसका रूल हमको पता ही है कि अभी प्लस होगा, तो प्लस को तो मान लिया मैंने कुछ है नहीं, तो स्टैक में ले जाके रख दिया। फिर बी आ गया, बी को हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब आ गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब आएगा तो वो चेक करेगा इसकी प्रायोरिटी को स्टैक के टॉप ऑपरेटर की प्रायोरिटी से। मतलब जब भी फ्यूचर मल्टीप्लाई आता है तो क्या होगा, ये प्लस, ये मल्टीप्लाई प्लस के साथ चेक होगा। हालांकि मल्टीप्लाई प्लस में तो कोई डाउट है ही नहीं, उसकी प्रायोरिटी 2 है, उसकी प्रायोरिटी 1 है, तो बाहर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्लियर। तो इस केस में हमको चेक करना पड़ेगा स्टैक के लिए। क्या रूल है इसका, सिंपल सा, इफ द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द प्रायोरिटी ऑफ टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक, ऐसा कुछ भी हो तो सीधे पुश कर दो ऑपरेटर को, कहाँ पर, स्टैक में। मतलब थॉट क्या बोल रहा है कि हमने ऑलरेडी प्लस था और अब मल्टीप्लाई आ गया, क्लियर। ए बी हमने लिखा था ना यहाँ पर, अभी ए बी हमने लिया, प्लस अंदर था हमारे पास, मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई के आते ही क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है इससे, तो उसको पुश करना है अपने को, क्लियर केस। अदरवाइज अगर ये नहीं होती, माइनस आ जाता वहाँ पर, मल्टीप्लाई के बजाय माइनस आ जाता। तो अदरवाइज पॉप टॉप ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक एंड राइट इट इन द आउटपुट एक्सप्रेशन। ये जरूरी स्टेप है, समझो आप। अभी तो ये चूंकि पुश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस जगह पे माइनस आता, ये नहीं होता और माइनस आ जाता, तो माइनस की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। तो फिर ये चूंकि इक्वल प्रायोरिटी हो, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड हो, डिवाइड मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, कुछ भी हो, अगर वो इक्वल प्रायोरिटी का केस है तो फिर क्या करेंगे, हम उसको पॉप कर लेंगे यहाँ पर, क्लियर। किसको पॉप कर देंगे, अदरवाइज लिखा ना अपन ने यहाँ पर, पॉप टॉप ऑपरेटर एंड राइट इन द आउटपुट एक्सप्रेशन। तो जो भी प्लस है वो पहले बाहर आ जाता और माइनस फिर कहाँ चले जाता, स्टैक के अंदर। कब, जब प्लस माइनस होता, चूंकि यह मल्टीप्लाई था अभी, इसलिए वो वाली स्थिति नहीं है, अदरवाइज वाली, क्लियर। और पुश ऑपरेटर इन द स्टैक, तो ये माइनस हमने इंसर्ट कर दिया, कब, जब प्लस माइनस वाला केस होता मेरे पास, क्लियर। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस होता, या तो इक्वल प्रायोरिटी, कोई भी केस हो इक्वल प्रायोरिटी का, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती। अरे ये कब ट्रू होगी, जब बाहर मल्टीप्लाई पावर कुछ हो और अंदर प्लस माइनस हो, बाहर पावर हो अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो बाहर वाले की प्रायोरिटी टॉप से ज़्यादा होगी, तो आपको पुश करना है उस केस में। वो ज़्यादा नहीं है, मान लिया प्लस माइनस वाला केस है जो मैंने बताया था आपको कि ऐसा वाला है, ऐसा अगर होगा तो हमने क्या लिख दिया था, ए बी प्लस अंदर था, अभी जैसे माइनस आएगा तो माइनस की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा नहीं है, तो अदरवाइज में हमने क्या बोला, प्लस को पॉप करो, आउटपुट में लिख दो। और स्टेट में फिर क्या करेंगे अपन, जाके स्टेट में किसको पुश कर दोगे, अब आप माइनस को पुश कर दोगे। ये अदरवाइज वाली स्टेप है, मतलब सिंपल सा थॉट है। आप ऑपरेटर कंपेयर करो, प्रायोरिटी बाहर वाले की ज़्यादा है तो वो उसको पुश कर देगा स्टैक में सीधे। ऐसा नहीं होता अगर मान लिया फॉल्स है, एल्स वाली स्थिति है, तो पॉप करो ऑपरेटर को और राइट कर दो कहाँ पर, आउटपुट एक्सप्रेशन में, और पुश कर दो जो भी करंट ऑपरेटर है उसको स्टैक में। तो माइनस को हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। इफ द कैरेक्टर इज क्लोजिंग ब्रैकेट
देन पॉप ऑल ऑपरेटर अंटिल द फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट विल रीच। अरे ओपनिंग ब्रैकेट का थॉट क्या है यहाँ पर कि ओपनिंग अगर आ रहा हो तो उसकी प्रायोरिटी तो ज़्यादा ही है, 4 थी तो हमेशा पुश ही होगा हर केस में, इसलिए हमने अलग से लिखा नहीं है उस केस को यहाँ पर। लेकिन जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो क्लोजिंग में देखना है कि ब्रैकेट अगर क्लोज वाला है तो देन पॉप ऑल द ऑपरेटर्स अंटिल फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट विल रीच। तो ये क्या होगा, जब ब्रैकेट वाला केस आएगा तो मैं अलग से डिस्कस करूँगा। इसके अंदर अगर कोई लिखा हुआ है तो पहले ये पार्ट पूरा फिनिश होगा। क्लियर, ब्रैकेट जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाए जब तक सारे एलिमेंट को पॉप कर लो लगातार और राइट कर दो कहाँ पर उनको, आउटपुट एक्सप्रेशन में। तो ये ब्रैकेट वाला सिचुएशन अलग से मैं प्रोग्रामिंग में भी एक्सप्लेन करूँगा, प्रैक्टिकली हम इसको बनाएंगे सारे केस को। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक्सप्रेशन में मान लिया कहीं ऐसा केस है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दोनों बातों को समझना आप। मैंने कर लिया a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रायोरिटी पहले बी सी की ज़्यादा है तो ये हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट हो गया। फिर ये आ गया ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, ये इसका रिजल्ट आ गया था कब, जब ये ब्रैकेट नहीं थे अभी। क्लियर, और अब मैं ऐसा कर दूं कि इसमें ब्रैकेट लगा दूं और मल्टीप्लाई सी। समझना बात को आप, इंपॉर्टेंट बात है। तो ब्रैकेट के कारण पहले ये प्रोसेस होगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, और अभी तो ये जो पार्ट है इसका जब आगे प्रोसेस करेंगे, क्लियर, मान लिया इसको मैंने बोल दिया के, तो ये हो गया के मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये आ गया के सी मल्टीप्लाई, तो के की वैल्यू क्या आ गई, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। तो ये रिजल्ट ऐसा हो जाएगा, अभी चेंज हो गया, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। ये मैंने तरीके लास्ट लेक्चर बताए थे आपको, असाइनमेंट करके अपन शिफ्टिंग कर सकते हैं पूरी। तो अब ये ब्रैकेट का रोल है, अगर ब्रैकेट होगा तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो वो ओपनिंग ब्रैकेट तक एलिमेंट को पॉप कर ले ताकि प्रायोरिटी वाइज वो पहले आउटपुट में आ जाए एक्सप्रेशन में, और उसके बाद जो भी हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है वो पुश होगा यहाँ पर। तो ये ब्रैकेट का डिफरेंस है, और मैंने सब कुछ आपको याद होगा, लास्ट के 2-3 लेक्चर तो थे वो हमने कन्वर्जन के देखे थे, और हमने देखा है कि जब हम पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को लिखते हैं, पुलिश नोटेशंस को लिखते हैं, तो दे आर प्रायोरिटी फ्री, प्रेसिडेंस फ्री। ये सब प्रॉब्लम कब आती है, जब हम इनफिक्स की बात करते हैं। जो पोस्टफिक्स में होगा वो तो सीधे सीधे एक्सप्रेशन लिखा है, आप फॉर्मूला बनाओ, एग्जीक्यूशन करो स्टैक का यूज़ करके। तो दोस्तों कंप्यूटर भी इंटरनली जब इस काम को करता है तो इंटरनली वो स्टैक का यूज़ करता है डेटा स्ट्रक्चर का। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। क्या एप्लीकेशन है इसका, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन, और इवेल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर मुझे पोस्टफिक्स दिया हो उसको इवेल्युएट करना हो तो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो समझ में आ रहा है केस क्या हो गया, ब्रैकेट को लेके बात समझ में आ रही है। ब्रैकेट ओपनिंग होगा तो टॉप प्रायोरिटी उसकी, वो पुश हो जाएगा स्टैक में। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो फिर आपको जब तक सारे एलिमेंट पॉप करना है जब तक आपको बिगिन मिल जाए। हाँ, इसको बिगिन को मुझे आउटपुट एक्सप्रेशन प्रिंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ ऑपरेटर को उठा के रखना है। बिगिनिंग को अपन स्किप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और रिपीट द होल प्रोसेस क्लियर फॉर द एंटायर एक्सप्रेशन। पूरे एक्सप्रेशन के लिए इस प्रोसेस को आप रिपीट करो। तो दोस्तों स्टैक में कैसे काम होता है ये अपन देखते हैं, दोनों तरीके यहाँ पर। इस लेक्चर में एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की, जिनको स्टैक से हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी विदाउट ब्रैकेट में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ए लेंगे तो ए कौन है एल्गोरिथम के हिसाब से, और एल्गोरिथम में हमने बोला लेफ्ट टू राइट चेक करो। सबसे पहले मैं चेक करूंगा वेदर इट इज अल्फाबेट और नॉट, ऑपरेंड है क्या। अगर ये ऑपरेंड है तो सीधे आउटपुट एक्सप्रेशन में जाके इसको प्रिंट कर दो ए, स्टैक में कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पर अभी। क्लियर, अब आ गया सेकंड एलिमेंट प्लस। मैं देखना एक एक एलिमेंट को उठा रहा हूँ,
जिससे आपको समझ में आ जाए, पूरी स्टेप क्लियर हो जाए। नाउ वी टेक प्लस। प्लस ऑपरेटर है, ऑपरेंड है क्या? अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि इसके कोई टॉप है क्या स्टैक का। अभी स्टैक का टॉप तो एम्प्टी है। अरे स्टैक का टॉप तो अभी कहाँ पर है? 0 पे, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है वो तो ये प्लस क्या होगा, स्टैक के अंदर पुश हो जाए, तो हम लोग यहाँ प्लस को पुश कर देंगे। क्लियर? स्टैक में क्लियर है पॉइंट। और आउटपुट में अभी भी क्या आ जाए? ए। हमने प्लस को पुश कर दिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी टेक ए प्लस, अब आ गया बी। जैसे बी आएगा तो हमने क्या चेक किया एल्गोरिथम में कि वो ऑपरेंड है कि अल्फ़ाबेट है क्या? यस इट इज़ अल्फ़ाबेट। जैसे अल्फ़ाबेट होगा तो राइट इन द आउटपुट एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा ए और बी। स्टैक अभी वही है, स्टैक का स्टेटस मॉडिफाई नहीं करा हमने, यहाँ पर प्लस है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कौन आ गया? ए प्लस बी मल्टीप्लाई। अब थोड़ा समझना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, तो अगर इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होगी तो हम सीधे सीधे पुश कर देंगे। तो यहाँ पर स्टैक का स्टेटस अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई। मैं भी टॉप वगैरह मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ। जब कोडिंग करेंगे तो समझेंगे टॉप 0 से 1 हो गया, फिर टॉप 2 हो गया, वहाँ हमको थोड़ा प्रोग्राम लिखते समय ये चीज़ों की नीड आएगी। अब ए प्लस बी मल्टीप्लाई के कारण क्या हो गया? आउटपुट में अभी भी क्या आ रहा है? ए बी, और स्टैक में आ गए प्लस और मल्टीप्लाई। नाउ सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। क्या होगा इस केस में? अब सी कौन है? सी इज द ऑपरेंड अल्फाबेट, तो फिर स्टैक का स्टेटस एज इट इज होगा, इसको सीधे आउटपुट एक्सप्रेशन में राइट कर देंगे, ए बी और सी। अब सारे एक्सप्रेशन हो गए। अब आप आ गए इन सबको चेक करने हुए एक्सप्रेशन में राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी कि स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो जाए, अरे या तो आप अगर इन बिटवीन चेक कर रहे हो तो प्रायोरिटी कंपेयर होगी और डिसीजन लेंगे पुश पॉप का अपन। अभी चूंकि ऑपरेशन क्लियर हो गया, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, तो स्टैक में जो भी रखा है उसको एम्प्टी होने तक निकाल लो बाहर, पॉप कर लो और आउटपुट एक्सप्रेशन में राइट कर दो। तो इसको लगातार मुझे पॉप करना है। क्लियर? अगर मेरा स्ट्रिंग इनपुट एक्सप्रेशन एंड होता है तो फिर मुझे स्टैक में जो कुछ भी रखा है उसको पॉप करना है और आउटपुट एक्सप्रेशन में रखते जाना है। तो ये पहले स्टार पॉप होगा तो क्या हो जाएगा? ए बी सी स्टार। स्टार पॉप होगा तो क्या हो जाएगा? स्थिति प्लस आ जाएगी। फिर प्लस पॉप होगा, ध्यान रखना ये स्टार पॉप होगा यहाँ पर, यहाँ कौन पॉप होगा? प्लस। तो फिर रिजल्ट आ जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस। सो दिस विल बी अवर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो पुश पॉप का थॉट समझ में आ रहा है क्या है? पहले प्लस पुश हुआ, फिर मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई पुश हुआ। अब जब हम पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो 1 बाय 1 इसको पॉप करना है हमको यहाँ पर। तो ये वो तरीका है जो विदाउट ब्रैकेट हमने बनाया था यहाँ पर, और इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? पोस्टफिक्स में। इसी में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अब यहाँ पर। क्लियर? फिर से ले लेते हैं नया केस अपन। और पोस्टफिक्स, इतना क्लियर है पॉइंट? क्या करना देखो आप, अब मैं इसी में ब्रैकेट लगा रहा हूँ पहले, तो आपको बात समझ में आएगी थोड़ी सी। और प्रोग्रामिंग में भी आपको एज इट इज़ अप्रोच अडॉप्ट करनी, ध्यान रखना। क्या हुआ? सबसे पहले ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो स्टेट में ब्रैकेट एंटर हो गया, पुश, मतलब ऑपरेशन क्या हो गया? पुश ऑपरेशन हो गया, ब्रैकेट आ गया, आउटपुट में कुछ भी नहीं है। अब आ गया ए आ गया, तो स्टैक तो एज इट इज ही है, आउटपुट में रख दिया ए। अल्फ़ाबेट हो तो सीधे पोस्टफिक्स में रख दो या क्या। फिर आ गया प्लस, जैसे प्लस आएगा तो अब क्या हो गया? हमने पढ़ा था
कि इसकी प्रायोरिटी तो अंदर जाने के बाद कितनी है, 0 हो गई। अरे इन स्टैक प्रायोरिटी याद करो आप थोड़ा, देखो ये बाहर इसकी प्रायोरिटी टॉप है, अंदर जाने के बाद 0 हो गई। अब अगर प्लस माइनस कुछ भी आ रहा होगा पावर, तो 100% पुश होगा आगे। ये बात के लिए अपन ने टेबल बनी थी, इसको दिमाग में रखो आप, पॉज करके बना लो तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा समझने में अपने को। तो जैसे ही प्लस आएगा, ये प्लस पुश हो गया 1 और 0 से बड़ा था ये, तो इसको पुश कर दिया। आउटपुट में अभी भी कौन आ गया, ए। अब आ गया प्लस और बी, जैसे बी आएगा तो बी आउटपुट में आएगा। अरे ये तो अल्फ़ाबेट है, सीधे आउटपुट में राइट कर दो। स्टैक में अभी भी ओपनिंग ब्रैकेट और प्लस दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही आएगा, वो चेक करेगा कि जब तक इनपुट ब्रैकेट नहीं मिल जाए, जब तक सबको पॉप करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनपुट ब्रैकेट तक। अब इसको लगातार पॉप करेंगे अपन और राइट में करते जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस और ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा स्टैक हमारा। क्लियर? मतलब ये ब्रैकेट मुझे आउटपुट में प्रिंट नहीं करना है। वी नीड टू इग्नोर द ओपनिंग ब्रैकेट, विल नॉट राइट इट इन द आउटपुट एक्सप्रेशन। क्लियर? तो इसको आउटपुट में राइट नहीं करेंगे अपन। प्लस ऑपरेटर उठा लिया, और भी कुछ होता अंदर वो भी पॉप हो जाता, क्योंकि अपने को ओपनिंग ब्रैकेट तक सब कुछ बाहर निकालना है। अब ये होने के बाद क्या हो गया, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई आएगा तो ये तो ऑपरेटर है, तो ये स्टैक में पुश हो जाएगा। क्लियर? और आउटपुट एक्सप्रेशन अभी भी वही है, ए बी प्लस। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? क्लियर है इसका? अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आ गया, ए प्लस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी। जैसे सी आएगा तो स्टैक में तो कोई चेंज ही नहीं, वही है स्टार। सी जाके कहाँ रखा जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में, ए बी प्लस सी। अब जब एक्सप्रेशन फिनिश हो गया, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जब पूरा एक्सप्रेशन फिनिश हो जाएगा, तो जो स्टैक पूरा जितने भी ऑपरेटर बचे उन सबको एक एक करके पॉप कर लो। तो हमको पॉप ऑपरेशन चलाना कब तक, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए। तो इस स्टार को पॉप करके यहाँ लिख दिया। सो दिस इज ए बी प्लस स्टार माइनस। देखो सिर्फ ब्रैकेट लगाने से डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ ब्रैकेट नहीं था तो ये ए बी सी स्टार प्लस है, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज पहले बी मल्टीप्लाई सी चलेगा, फिर उसमें ए का रिजल्ट प्लस होगा। और अगर ब्रैकेट आ रहा है पहले, तो ब्रैकेट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर वो मल्टीप्लाई किससे होगा, सी से। तो ये आपके एक्सप्रेशन में रिजल्ट में दिखना चाहिए। और स्टैक का रोल समझ में आ रहा है क्या है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।